मंदिर आपने व्यवहार दर्शन में एक वाक्य लिखा है। हाँ। यह अध्ययन के मूल में चैतन्य का प्रभाव होना अनिवार्य है। हाँ। इसके मतलब क्या हुआ? चैतन्य पक्ष का प्रभाव के बिना अध्ययन होता ना मानव परंपरा में। ठीक है, ठीक है ना। समझने वाला ना हो, समझने वाला जीवन है, पहले से कह चुके हैं। ठीक है ना। चैतन्य पक्ष ही समझता है, जड़ पक्ष समझता नहीं है, शरीर समझता नहीं है। जबरदस्ती अपन सिर पर सिर लगाए जा रहे हैं, शरीर समझता है। इतनी ही बात। ठीक है, पूरा हो गया, पूरा हो गया बात। आगे तो उसके बाद लिखा है, इसके अनुपात में ही अपूर्ण बोध, अल्प बोध, सुबोध एवं पूर्ण बोध है। इनके ही प्रभेद से मनुष्य में श्रेणियां हैं। हाँ, मैंने समझदारी का श्रेणी है जो है, जो बोध लिखा है ना, वो समझदारी के अर्थ में है कि नहीं है? हाँ। तो बोध की जो है ना श्रेणियां बनती है। अच्छा, तो क्या मतलब, क्या अंतर है? अपूर्ण बोध, अल्प बोध, सुबोध एवं पूर्ण बोध में क्या अंतर है? अंतर ये है, अल्प बोध में जो है ना शरीर को जीवन समझना बनता है। शरीर को जीवन समझते हुए जीव चेतना में जीते हुए जीवन से अच्छा जीने की इच्छा रहना, इसको अल्प बोध। ठीक है ना। उसके बाद जो विगत में जो आदर्शवाद, भौतिकवाद जो चला, उसके अनुसार कोई इसकी पूर्णता चाहिए। ये यहाँ तक है। ये जो क्या हो गई, ये जो आवश्यकता के रूप में जब जिसने अनुभव किया, उनके लिए क्या हुआ? ये अल्प बोध। मैंने पहले क्या लिखा है? अपूर्ण बोध, अबोध, अपूर्ण बोध, अपूर्ण बोध पहले वाला। हाँ, फिर अल्प बोध लिखा है। अल्प बोध, ठीक है ना। ये अल्प बोध में हम आ गए, कोई चीज है, हंसने लगे। उसके बाद पूर्ण बोध, उसके बाद सुबोध। सुबोध का मतलब है वही साक्षात्कार हो गया। अच्छा, साक्षात्कार हो गया को सुबोध क्यों कहा? और क्या नाम दिया जाए बताओ? साक्षात्कार यदि अध्ययन से होता है, उसको सुबोध नाम दिया। मगर जो बोध शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसको बोध क्रिया आप कह रहे हैं, उससे रिलेटेड नहीं है इस संदर्भ में। अभी जो बोध कहते हैं, ये सब तो दिन से की दो में चले गए हैं। नहीं, ठीक है। आप जो बोध कह रहे हैं उसकी बात करें तो आप एक क्रिया को साक्षात्कार कहे हैं, एक को बोध कहे हैं, है ना। अभी आपने ये कहा कि साक्षात्कार ही सुबोध है ना। साक्षात्कार सुबोध है, अनुभव पूर्ण बोध। अनुभव प्रमाण का बोध पूर्ण बोध है। अनुभव होने के बाद प्रमाण बोध होगा ना। ठीक है, वो पूर्ण बोध। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि अध्ययन विधि से जो बोध होता है वो सुबोध है? है ना। सुबोध इसीलिए कि अनुभव के लिए पूरा मार्ग प्रशस्त हो गया ना। मार्ग प्रशस्त हो गया। ठीक है, बहुत ही सार्थक है वो। ये क्या है, ये सारे शब्द का जो चयन हुई है, शब्द स्वयं में हमारे पीछे पड़े थे। क्या पड़े? शब्द हमारे पीछे पड़े थे। एक शब्द को हम प्रयोग करने गए, ये जब मधुमक्खी जैसा उससे संबंधित 50 आ गए, उसमें वही शब्द को हम प्रयोग किया। सारा सारस्वत ऐसा। कितना बढ़िया है। बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित है बाबा। ये हर शब्द का परिभाषा हो गए। ये मानव का सौभाग्य है कि नहीं? ये सारे परिभाषाएं सुबोध तक की है, ठीक है ना। उसके बाद का पुनः प्रमाण बोध तक में मानव का कोई प्रयास की जरूरत नहीं है। प्रयास के बिना ही बाकी बोध, मैंने सुबोध के बाद उसके बाद अनुभव होना स्वाभाविक हो जाता है। ठीक है।
अनुभव प्रमाण के आधार पर अपन नाच करेंगे, ये नहीं करेंगे। हाँ, उससे ज्यादा जश्न मनाने की वह क्या वस्तु होगा। ठीक है। इसमें और एक जगह लिखा है व्यवहार उसके बाद पूर्ण बोध लिखा है। पूर्ण बोध क्या चीज है? प्रमाण बोध, पूर्ण बोध। सुबोध क्या है? अध्ययन से जो साक्षात्कार होता है सुबोध है ना, अनुभव से प्रमाण होता है, उसका नाम है पूर्ण बोध। ऐसा लिखा है। ठीक है, ठीक है ना। ये दोनों भाग अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं होता, इसको इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। बाकी नीचे की दो भाग तो इंट्रोड्यूस हो चुकी है। ठीक है ना। मानव जाति के साथ बातचीत है ये। और आगे हो जाए। ठीक है। और एक जगह लिखा है कि ज्ञानानुभूति के लिए सहअस्तित्व के प्रति निर्भ्रम ज्ञान, अनन्यता, अनुराग तथा प्रेम के योग्य क्षमता, योग्यता एवं पात्रता का होना अनिवार्य है, जो साधक के न्यायपूर्ण व्यवहार, समाधान पूर्ण विचार से अथवा किसी अनुभवपूर्ण मानव के आज्ञा पालन में पूर्ण निष्ठा से जागृति प्रमाणित होती है। बस बोलो सर, कितना सही लिखा है। तो ये जो अथवा कहा, मतलब इससे परंपरा बनने की बहन तो माता पिता स्वयं प्रमाणित रहते हैं। बच्चे आज्ञा पालन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो इसमें जो है, मतलब ये जो वाक्य है, साधक के न्यायपूर्ण व्यवहार, समाधान पूर्ण विचार, ये हो गया। तो न्यायपूर्ण व्यवहार और समाधान पूर्ण विचार अथवा किसी अनुभवपूर्ण मानव के आज्ञा पालन में पूर्ण निष्ठा। जागृत मानव ये दोनों को करता ही है। न्यायपूर्ण व्यवहार, समाधान पूर्ण विचार, ये दोनों को व्यक्त करता ही है। अच्छा, ठीक है। तो इससे पता लगता है इनको जो है ना, क्या हुआ, क्या शुरुआत किया, जागृति प्रमाणित होती है। हाँ, ज्ञान प्रमाणित होता है। अच्छा, क्योंकि ये जो न्यायपूर्ण व्यवहार और समाधान पूर्ण विचार जो लिखा है वो साधक के लिए लिखा है। हाँ। है ना। तो साधक वो है जब तक प्रमाणित नहीं किया। जब तक प्रमाणित नहीं किया तब तक साधक है। सही बात है। ठीक बात है। क्या हाल है? बढ़िया है। क्या हाल है? ठीक है। प्रमाणित ही नहीं हुआ तो तब तक साधक के अलावा क्या संज्ञा दिया जाए? ठीक है। सिद्धि को तो अपन दरकिनार कर दिया है ना। बाकी सब लफड़ाई को दरकिनार कर दिया। सिद्धि लफड़ाई दोनों को अलग कर दिया। उसके बाद आदमी के पास क्या बचता है? उसके अलावा क्या? समझदारी के लिए भी अपमान। और क्या बचता? बाईपास हो गया कि नहीं हुआ? बाईपास हो गया। हाँ, बात है सर। अच्छा, तो अथवा शब्द का जो है ये जोड़ने के अर्थ में यूज किया है। ये नहीं कि ये या वो, दिस और दैट, उस अर्थ में जा रहा था वो। ऐसे नहीं, दोनों साथ में ही कह रहे हैं। जो प्रमाणित होने की जो है किसी अनुभव संपन्न व्यक्ति के आज्ञा के निष्ठापूर्ण आज्ञा पालन से, वो तो अब उनके जैसा ही काम है करेंगे, है ना। उन्हीं का प्रोजेक्शन होता है ना, उन्हीं का प्रोजेक्शन। कितना सुंदर। इस वाक्य में बहुत सारा सुदूर आगत तक
वर्तमान से संबंध है कि नहीं? हाँ बाबा। कुछ विलक्षण टाइप की प्रस्तुति है ये। मानव जाति का अभी तक की शैली नहीं है, पद्धति नहीं है, तरीका नहीं है, भाषा नहीं है। क्या सर? तरीका भाव नहीं है, नहीं। भाषा नहीं है, भाव नहीं है। परंपरागत विधि से जो भाव कहते हैं, पांच ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा हुआ को ज्ञान मतलब भाव कहते हैं। ठीक बात। ठीक है ना? वो नहीं है ये। वो अपन ज्ञान गोचर विधि से सब बात को जोड़ा है। उन्होंने जो जोड़ा है ज्ञान गोचर विधि से जोड़ा है। अनुभव के बाद ज्ञान गोचर विधि वरी हो ही जाता है सबके लिए। अनुभव के पहले ये सारा जिगजग। ठीक है। ठीक है ना? बात है। होता नहीं तो कुछ कहानी भी नहीं बचती है। हाँ? मैं कह रहा था कि अगर ऐसा नहीं होता अनुभव के पहले जिगजैग, तो अस्तित्व में फिर कुछ कहानी भी बचती नहीं थी। हाँ, वही बात। बहुत आसानी से निर्णय लेने की बात आती है। बहुत जो है ना निकटवर्ती तो हो गए हैं बाबा, सच्चाई के निकटवर्ती तो हो चुके हैं। अब अनुभव होना, प्रमाणित होने की परंपरा बनना एक टास्क तो है। हाँ। बुनियादी काम के लिए अनुभव के बिना हो नहीं सकता। परंपरा में जो है ना अनुभव के पूर्व आज्ञा पालन भी है। हाँ। उसमें अपन अनुमान किए हैं 60% आदमी जागृत होने की बात और व्यवस्था हो सकती है। व्यवस्था में पूरा प्रमाण होगा, प्रमाण व्यक्ति का अनुसरण ही होगा। ठीक है। ठीक है। वो किसका कारण कि उसका प्रमाण क्या है? समाधान समृद्धि पूर्वक जीने। ठीक है। ठीक है ना? और समाधान नहीं हो रहा था, समाधान जैसा जीते हैं। ठीक है। ऐसा बात बनता है। क्योंकि परंपरा में समाधान से जीता हुआ मॉडल रहता है, उसके जैसा जीते हैं 40%। ये ठीक है अंदर? ठीक है। डेटा टेबल के लिए ठीक है। ठीक है। ये वाली बात हो चुकी है पहले, मतलब रूप गुण स्वभाव धर्म की बात में। मतलब उसमें रूप का जो है उसमें आकार आयतन धन में आकार जो है वो इंद्रियों से आता है, मतलब आयतन और धन जो है शरीर के बारे में, शरीर के बारे में, जीवन के बारे में जो पांच मन वृत्ति चित्त बुद्धि और आत्मा के रूप में गठन है वो आता है आकार। एक परमाणु का जो आयतन है वो है ही है, ये तो अनुभव में आकार है वो रहता है, वो अनुभव में ही आना, वो अनुभव में ही आना, क्रिया के आधार पर ही होना है। ठीक है। ऐसा गठन पूर्ण परमाणु अपना कारीगति पर बना के रखा है, लिखा है अपना स्वरूप से ज्यादा जगह में कार्य करता हुआ दिखता है। अच्छा, मूल में जो है ना परमाणु में है। ठीक है, ये बात अधिक गले से उतरती है, उसके बाद काफी चीजें सरल हो जाती
आज की स्थिति में परमाणु के बारे में लोगों को, सर्वाधिक लोगों को ज्ञान होना संभव हो गया है। स्वीकारने तक तो कोई परेशानी नहीं है, प्रमाणित करना और आचरण में यही बताया है। प्रमाणित होना आचरण में ही है, ठीक है ना। मूल्य, चरित्र, नैतिकता के रूप में हम आचरण में प्रमाणित होते हैं। जागृति का प्रमाण है, ठीक है ना। बस उसके बाद जो है ना अखंडता, सार्वभौमता को प्रमाणित करते हैं, ठीक है ना। जागृति का प्रमाण है। इसी सूत्र व्याख्या मैंने सारा मूल्य, चरित्र, नैतिकता का सूत्र व्याख्या होगी। बस चलो आगे। ये थोड़ा कुछ खास नहीं है ये वाला, मगर मैं उसको, तो ये वाला मुद्दा इतना खास नहीं, मगर मैं कह देता हूँ उसको। मतलब इकाई की संपूर्ण इकाई जो है वो रूप, गुण, स्वभाव, धर्म बराबर संपूर्ण इकाई, ये कहा है ना। और मतलब यही उसका अर्थ है ना। उसका क्या लिखा है? स्वचालित विधि से जो इकाइयां हैं, स्वचालित विधि से परमाणु है, ठीक है ना। स्वचालित विधि से यह धरती है, स्वचालित विधि से धरती पर वनस्पतियां हैं, ठीक है, ठीक है ना। स्वचालित विधि से जीव संसार है, स्वचालित विधि से मानव अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। क्या हुआ? परंपरा विधि से ज्ञानार्जन करने की जरूरत बनाई है। परंपरा ज्ञानार्जन के साथ ही ज्ञानावस्था का विकाई होने के कारण से स्वयं स्फूर्त विधि से जी सकते। ज्ञान होने में अनाकानी रही, ठीक है ना। कैसे? तो आदर्शवादियों का ज्ञान के अनुसार रहस्य हो गए, अव्यक्त और अनिर्वचनीय होने के आधार पर। तो भौतिकवादियों का अनुसार ज्ञान जो है ना मिशन बनाना। क्या बात? ज्ञान मिशन बनाना है, इसको ज्ञान माना, जबकि मिशन बनाना कारीगरी है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों शीर हो गए। ऐसा तो अर्थ समझना मतलब रूप, गुण, स्वभाव, धर्म समझ में आना है ना। साथ में आपने ये भी कहा है कि स्वभाव जो है बुद्धि में स्थापित होता है और धर्म जो है वो अनुभव में ही समझ में आता है। तो इससे ये लगता है कि साक्षात्कार में अगर रूप, गुण, स्वभाव, धर्म का अगर साक्षात्कार हुआ है ना, तो वो स्वभाव और धर्म का जो भाग है, मतलब स्वभाव का प्रतिष्ठा होता है ना भाई, धर्म। हाँ, तो मतलब वो धर्म का पूरा जो समझ है वो अनुभव में ही आता है, और स्वभाव पूरी तरीके से समझ जो है वो बुद्धि में ही होता है। ये अच्छा, ठीक। उसी आधार पर चारावस्था के धर्म को अपन स्पष्ट करने में योग्य हुए। चारावस्था का धर्म को स्पष्ट करने योग्य हुए अपन। इसी आधार पर यही सूत्र है। चारावस्था में से मनुष्य का धर्म भी पता लगे, ठीक है ना। जीवों का धर्म भी पता लगे, और वनस्पतियों का धर्म पता लगा, पदार्थ का धर्म पहले से पता लगा। तो इसमें जो चारों चीजें आपने जो कही हैं, अस्तित्व धर्म, अस्तित्व सहित पुष्टि, अस्तित्व पुष्टि सहित आशा, और आशा और सुख धर्मी, ये सभी अनुभव में आता है। ये सब अनुभव में आता। अभी क्या है, बहुत सारे चीज सर्वे, निरीक्षण, परीक्षण से भी आता है। अच्छा, मतलब अभी जैसा समझने की बात, मानव अपने सुख धर्मी है समझने की बात, अस्तित्व में जो परीक्षण निरीक्षण करेगा, उसमें बहुत सारे चीज वैसे भी स्पष्ट हो जाता है, डेटा बन जाती है। जैसा हम लिखे हैं वो एक डेटा टेबल तो है ही है। हाँ,
ऐसा ऐसा बन जाता है। जैसा हमारा मैंने हमको जो अनुभव हुआ वो होने के रूप में जो संसार रहा, इन दोनों को मिलाने से मिल गए। एक संसार जैसा है उसको देखना भी बनता है ना भाई। हाँ। अनुभव होने के बाद हाँ। उसको देखने पर जो पदार्थ प्राण जीव तक तो सब व्यवस्था में है, मानव की व्यवस्था में नहीं। ये सर्वे में भी आता है, निरीक्षण परीक्षण में, तो और अनुभव में आता ही सर्वप्रथम। अनुभव होने के बाद ये सब सुगम हो गया। आप जब निरीक्षण परीक्षण कहते हो तो ये चित्रण और विचार के स्तर पर ही है निरीक्षण परीक्षण? आराम से। अच्छा, वो अनुभव का यदि न्यूक्लियर ना हो, हमारा निरीक्षण परीक्षण का आधार ही नहीं है। आधार नहीं है। ऐसे मतलब आप कुछ ऐसे कह रहे हैं कि अनुभव के बाद जो कल्पना बनती है वो सही के अर्थ में ही बनती है और उस पर विश्वास होना बन जाता है। मतलब उससे जो भी जितने भी हम जीवन क्रिया को अप्लाई करते हैं, आशा विचार इच्छा और संकल्प है ना, और अनुभव प्रमाण, इन सबको जब अप्लाई करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ये टुकड़ा होता नहीं है, अप्लाई करते हैं और हर वस्तु का सच्चाई हमारे सामने दिखने लगता है। सच्चाई क्या है? व्यवस्था में होना, नहीं होना। नहीं होने में मानव आ गया, होने में से बाकी सब आ गए। इतने हो गया काम धाम पूरा। क्या हो गया? काम धाम पूरा। ये किस किस के लिए गले की फांसी है? विगत के जितने भी इंफॉर्मेशन है उसके साथ जो है ना जुड़ा हुआ आस्थाएं हैं, प्रबल आस्थाएं हैं, उन के लिए गला की फांसी होगी। हाँ। हो गए ना? हाँ। नहीं हुआ? हो गई। हो गए। आस्था में लटका हुआ आदमी के लिए गले की फांसी है। हाँ। पहले से लटके ही है। ठीक है। हम लोग सब लटके हुए परंपरा के तो हैं। हम कौन सा खेत की ढील है, उसी परंपरा के हैं। उसमें जब लटकंत जो है ना, जब हमको फंसाए रहे, तब हम तो कुछ सोचा है। क्या चीज? काढ़ा। ठीक, लेना है, काढ़ा लेना है। हाँ, ले लेंगे। बढ़िया। मतलब कभी कभी सोचता हूँ कि मतलब इतना तो साफ है कि मेरे तरफ से जो प्रयास होना चाहिए वो तो नहीं होता, मगर इधर आने से और बार बार आपके साथ बैठने से क्या होता है, फिर मेरे से जो नहीं हो पा रहा है वो आपके साथ बैठकर होना हो जाता है। वो ठीक है। हाँ, वो ठीक है। होने का क्या मतलब है? समझ में आना। हाँ, समझ में आना। तो अपने में जो अध्ययन से, पठन से जो हम समझ नहीं पाए, वो साथ में बैठे करके सत्संग से समझ में आ जाती। इतनी तो बात है। और अच्छी तरीके से ध्यान रखता है। हाँ, मतलब वही बात। मतलब जैसे यहाँ आए तो दिन भर इसी को सोचना होता है। वही है। उसका कारण क्या है? पहले से आपका मन में ये आस्था बन गई है कि भाई आदमी ये समझा हुआ। हाँ। कितने बड़ी भारी पुण्य है, कितने बड़ी भारी पुण्य है ये बताओ, ये आस्था होना। आप IIT के है ना? नहीं बाबा। किसके? पुणे यूनिवर्सिटी से पढ़े। इंजीनियरिंग तो कहाँ पढ़े थे? पुणे यूनिवर्सिटी। पुणे यूनिवर्सिटी। ठीक, अच्छा हो गया। तो हम पहले कभी कभी अटकते थे, वो ठीक हो गए। तो आप इंजीनियरिंग पढ़े, अच्छे ढंग से पढ़े, दिल लगा। हरे हैं कहो
कौन है? ये एक वाक्य है वापस व्यवहार दर्शन से। रूप, गुण और स्वभाव समझ में आता है। धर्म की मात्र अनुभूति ही संभव है, जो अनुभव प्राप्त इकाई द्वारा एक प्रक्रियाबद्ध अनुभव के संभावनापूर्ण आदेश, संदेश एवं निर्देश से ही संभव है ना? ये तो परंपरा बनाता है। नहीं तो इसमें संदेश जो सूचना हो गई है ना, आदेश, निर्देश, हाँ, उसके बाद निर्देश। निर्देश जो है ना, इसी प्रकार से अनुभव का रास्ता। हाँ, ठीक है ना। और उसके बाद क्या लिखा है? आदेश। आदेश जो है ना, जब निर्देश होने की बात, आदेश, इसी विधि से अनुभव होना, जैसा हम निश्चित रूप में कहा। अभी आप जैसे कर रहे हैं, है ना, मतलब इधर उधर भटके तो उसको सीधे कर देते, रास्ते में लाना।